तो हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्रूड ऐप की फंक्शनलिटी को यूजिंग पीएचपी। ठीक है। तो पीएचपी की सहायता से हम क्रूड ऐप के सारे फंक्शनलिटी देखेंगे कि क्रिएट कैसे करना है, रीड कैसे करना है और अपडेट कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, ये सारे फंक्शनलिटी। तो पहले हम अपने ऐप का देख लेते हैं कि कैसे वर्क हो रहा है। जैसे हमने यहाँ पर फुल नेम डाला किसी का भी। ठीक है। चलो हम यहाँ पर डाल देते हैं अ, अच्छे लाल। ठीक है। उसका ईमेल हम डालते हैं अच्छे @gmail.com और उसका एज हम डाल देते हैं मान लो 34। मोबाइल नंबर हम डाल देते हैं कुछ भी ऐसे टाइप करके एनीथिंग। राइट। अब जैसे हम सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे नीचे यहाँ पर ध्यान से देखना 1 2 3 रिकॉर्ड है। जैसे हम सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा उसके नेक्स्ट वाला रिकॉर्ड आ जाएगा। ठीक है। स्टूडेंट आईडी को हम अभी बदलेंगे, आईडी नंबर जो बाय डिफॉल्ट आ रहा है। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, सबमिट के ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ पर डिस्प्ले करा दिया। अब मेरे को यहाँ से अगर इसको डिलीट करना है तो अगर हम डिलीट के बटन पर क्लिक करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। अपडेट के बटन पर हम क्लिक करेंगे तब क्या होगा, जैसे हमें अपडेट करना है तो अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसका नाम चलो अच्छे लाल के साथ इसके अंदर हमें इसका टाइटल भी ऐड कर देना है। ईमेल के अंदर हमें इसका कोई अच्छा 12:30 ऐसा कुछ ऐड कर देना है और इसका ये जो है 25 एज कर देते हैं। मोबाइल नंबर में भी कोई एडिटिंग कर देते हैं। ठीक है। और इसके बाद हम अपडेट के ऊपर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर देखो अच्छे लाल के साथ यादव जुड़ गया और उसका ईमेल अपडेट हो गया, उसका एज और मोबाइल नंबर ये सारी चीज़ें अपडेट हो गई। मान लो हमने अपडेट बटन पर गलती से क्लिक कर दिया बट हमें अपडेट कुछ नहीं करना है तो गो बैक वाले बटन पर क्लिक करके वापिस हम यहाँ पर आ जाएंगे। राइट। अब हमें क्या करना है, अगर मान लो यहाँ से किसी भी रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो हम किसी भी डिलीट वाले बटन पर क्लिक करते हैं। तो ध्यान से देखिए ये वाला रिकॉर्ड हमारा डिलीट हो चुका है जो कि हमारे डेटाबेस के अंदर भी फंक्शनलिटी वर्क करेगी। तो अभी तो उतना ही लगा क्योंकि हमने अपडेट एंड डिलीट कर दिया तो चल रहा है वो। ठीक है। कोई और हमें ऐड करना है, चलो हम कम्मू को ऐड कर देते हैं यहाँ पर k@gmail.com या kuldip@gmail.com रख देते हैं। एज में यहाँ पर डाल देते हैं 32। मोबाइल नंबर में हम यहाँ से कोई एक सिलेक्ट करके जैसे हम सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आगे हमारा उसका फुल नेम, ईमेल एंड एज मोबाइल नंबर के साथ। ओके। अब हम डेटाबेस के अंदर अपने आकर के देख लेते हैं। डेटाबेस के अंदर हमारा ऐड हो चुका है 7th नंबर में उसका आईडी कमू। राइट। तो ये हमने यहाँ पर देख लिया इसका पूरा फंक्शनलिटी कैसे हमें सबमिट करना है, डिलीट करना है। और अब हम देख लेते हैं इसकी एक्टिविटी कि ये हमें परफॉर्म करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहला स्टेप है हमारा कि आप जाओ PHP माई एडमिन के अंदर और यहाँ पर एक डेटा बेस क्रिएट करो। ठीक है। होम पर क्लिक मैं करके बता देता हूँ। यहाँ पे आपको आना है, डेटा बेस के ऊपर क्लिक करना है। ये कब मिलेगा, जब आप यहाँ से होम के बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर डेटाबेस मिलेगा। ठीक है। यहाँ से आपको अपने डेटाबेस का नाम देना है, कोई भी जो भी आपको देना है अपने डेटाबेस का नाम। तो चलो मान लो हमें दे देना है क्रूड डीबी। क्रूड डीबी दे करके आप यहाँ से क्रिएट के बटन पर क्लिक करो, ये आपका डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। फिर आपसे बोलेगा कि टेबल का नाम डालो। टेबल का नाम आप डाल देना कि हमारे टेबल का नाम स्टूडेंट है। इसके अंदर जितने भी फील्ड होंगे 4 5 उसको डाल देना। क्रिएट पे बटन बटन पर क्लिक करना। कितने फील्ड चाहिए यहाँ पर डाल देना। आईडी चाहिए, स्टूडेंट आईडी चाहिए, जो भी चाहिए, STD_ID ऐसा डाल देना। या स्टूडेंट आईडी डाल दो, यहाँ पर मैं पूरा डाल दे रहा हूँ यार, स्टूडेंट आईडी। फिर यहाँ पर हम डाल देंगे फुल नेम या फिर कह लो नेम, फुल नेम और फुल_नेम। और यहाँ पर हम डाल देंगे उसका ईमेल, यहाँ पर हम डाल देंगे उसका एज और यहाँ पर डाल देंगे उसका मोबाइल नंबर। इस प्रकार से फुल नेम। ठीक है। फुल नेम यहाँ पर हम इसको कर देते हैं वेर कैर। ईमेल को भी कर देते हैं वेर कैर। एज में रहने देते हैं इंट या नंबर, कुछ भी कर देते हैं। मोबाइल नंबर में भी हम कर देते हैं कोई भी नंबर या एज टेक्स्ट एनीथिंग फिलहाल। लेंथ इसका हम रख देते हैं आईडी का 10th। वेर कैर ईमेल का भी उतना ही रखते हैं, ज़्यादा नहीं। एज के लिए हम रख देते हैं, चलो एज इनका 5 10 कैरेक्टर्स में आ जाएगा, नो इशू। और मोबाइल नंबर 20 कैरेक्टर में आ जाएगा। और इतना करने के बाद यहाँ पर हम इसको ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की सेट कर देंगे।
और हम सेव कर देंगे इसको, तो ये हमारे टेबल क्रिएट हो जाएगा सक्सेसफुली। ये देखो टेबल का नाम, आईडी, टाइप, कलेक्शन सब कुछ आ चुका है। एक समय बताया चेंज एंड ड्रॉप करना है, तो हम पिछले वीडियो आप देखोगे पता चल जाएगा ये सारी चीज़ें कैसे करना है। तो हमने टेबल क्रिएट कर लिया। इतना काम करने के बाद हमें आना है अभी पीएचपी के लिए कोड लिखना है इस एप्लीकेशन के लिए। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना होगा, फॉर्म का हमें कोड लिखना पड़ेगा जो कि हम एचटीएमएल और सीएसएस से बनाएंगे। थोड़ा बहुत हमने सीएसएस यूज किया है, अगर सीएसएस को और अच्छा हम इसको बना सकते हैं फॉर्म को। तो इसके बाद हमें क्या करना है, आ जाते हैं अपने वीएस कोड के अंदर। हमने आपको पिछले वीडियो में सब कुछ बता दिया है, डिस्प्ले के कैसे करना है, इंसर्ट कैसे करना है, टेबल को क्रिएट कैसे करना है। ये सारा फंक्शनलिटी हमने इंसर्ट डिलीट ऑपरेटर सेपरेट वीडियो में बना दिया है। ये हमने एक ही वीडियो के अंदर सबको कवर कर रहे हैं, ठीक है, क्रूड ऐप के जरिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है, सबसे पहले एक फोल्डर बनाना है, ठीक है। क्रूड, सॉरी, क्रूड, कोई भी नाम अपने फोल्डर का दे सकते हैं हम, दे रहे हैं क्रूड टू, क्योंकि हमने क्रूड वन से बनाया उसी को हम दिखाएंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो पूरा कोड हम करके दिखाएंगे नहीं, हमने कोड करके रखा है वो हम आपको दिखा देंगे। तो क्रूड टू आपको बनाएंगे। क्रूड टू बनाने के बाद, या क्रूड वन जो भी एप्लीकेशन का नाम हो आपका फोल्डर का, उसके अंदर अब आपको 3 फाइलें बनानी है। तो सबसे पहले कौन सी फाइल बनानी है, सबसे पहले आपको बनानी है इंडेक्स डॉट पी एच पी, ठीक है। इंडेक्स डॉट पीएचपी करके एक फाइल बनाओ। उसके अंदर आप एक एचटीएमएल कोड लिखो। किसके लिए एक एचटीएमएल कोड लिखोगे, ये फॉर्म के लिए, ठीक है। इस फॉर्म के लिए एक एचटीएमएल कोड लिख दो। अब थोड़ा सा हमने स्टाइल ऐड किया है, अगर आपको एचटीएमएल फॉर्म यहीं से लिखना है तो ए सी एस एस, ये स्टाइल मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, आप इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लो। देखो वीडियो का रोको और ये सारा कोड कर लो। तो हमने क्या किया, एचटीएमएल को स्टार्ट किया, हेड को स्टार्ट किया, उसके अंदर स्टाइल ऐड किया। अभी सीएसएस के अंदर हमने ये पूरा सीएसएस की प्रॉपर्टी समझा दिया है। तो हमने क्या किया, फॉर्म को सेलेक्ट करेंगे, फॉर्म का विड्थ 50% कर देंगे, उसका एलिग्न लेफ्ट कर देंगे। फिर जो उस फॉर्म के अंदर हम लेबल टैग यूज कर रहे हैं उसके लिए हमने ये सीएसएस दे दिया है कि उसका डिस्प्ले ब्लॉक होगा, मार्जिन इतना देंगे, फॉन्ट साइज इतना रहेगा। फिर उसी फॉर्म के अंदर हमने इनपुट टाइप लिया है, तो इनपुट जितने हमारे इनपुट हैं और जिस जिसका इनपुट टाइप टेक्स्ट और ईमेल नंबर है, उन सबका विड्थ 100% कर देना, पैडिंग इतना दे देना, फॉन्ट साइज इतना दे देना, उन सबके मार्जिन इतना दे देना। ये सीएसएस का काम है, सीएसएस वाले वीडियो में हमने बताया हुआ है ये सब का क्या मतलब है। और हम जो बोल रहे हैं कि जिस इनपुट का टाइप सबमिट है उसके अंदर पैडिंग ये, बैकग्राउंड कलर ये, और उसका कलर ये कर देना, बॉर्डर कुछ नहीं करना, कर्सर पॉइंटर कर देना, और फॉन्ट साइज में इतना कर देना। इसके बाद जो हम उसके नीचे टेबल बनाए हुए हैं, ये जो टेबल हमारा बना, इसके लिए बहुत थोड़ा सा सीएसएस हमने लिखा है। हमने बोला कि जो हमारा टेबल है उसका विड्थ 50% कर दो, हाइट 20% कर दो, और उसका बॉर्डर कोलैप्स कर दो। उसके अंदर टेबल के टीएच और टीडी जो है उसके बॉर्डर के अंदर 1 पीएस सॉलिड ब्लैक कर दिया हमने उसका बॉर्डर। 1 पीएक्स को 2 पीएक्स कर देंगे, नहीं बाद में चलेगा। तो इतना हमने केवल स्टाइलिंग किया है। इसके बाद हेड क्लोज हो जाएगा। बॉडी के अंदर हम आएंगे, यहाँ पर H2 के अंदर मैंने ये लिख दिया है क्रूड एप इन पीएचपी, तो ये हमने H2 के अंदर दे दिया है। इसके अंदर मैंने एक इन लाइन सी ऐसे दे दिया है, कलर इसका ब्लू कर दो, स्टाइल इक्वल टू कलर ब्लू। तो हमें कलर जो है इसका ये ब्लू में दिख रहा है। इतना काम हमने कर दिया। अब इसके बाद हमने फॉर्म को अपने स्टार्ट किया, इसका मेथड हमने पोस्ट कर दिया है, ठीक है। फॉर्म मेथड पोस्ट। अभी इस फॉर्म के अंदर ये आईडी से हमें कोई मतलब नहीं है, कमेंट है। इसके अंदर मैंने एक लेबल के अंदर लिख दिया फुल नेम, तो हमको यहाँ पर ये दिख रहा है फुल नेम लेबल की वजह से। अब इनपुट बॉक्स हमने लिया, इनपुट टाइप टेक्स्ट किया, उसका नेम के अंदर फुल नेम कर दिया और इसको रिक्वायर्ड कर दिया। सेम ऐसे ही हमने ईमेल के लिए लिखेंगे, एज के लिए लिखेंगे, मोबाइल नंबर के लिए लिखेंगे, और यहाँ पर इनपुट टाइप एक लिखेंगे बटन के लिए। तो ये सारा काम हमारा यहाँ से यहाँ तक का हो गया, बटन तक का। ये हमने अपने अचीव कर लिया HTML फॉर्म लिख करके। यहाँ पर हम फॉर्म को कर देंगे क्लोज। फिर हमने 2 बार BR लगाया है, जिससे हमें थोड़ा सा यहाँ से जगह मिल रही है। ये देखो BR की वजह से इतना हमें जगह मिल रहा है, राइट। राइट। अब इसके बाद हम टेबल स्टार्ट कर रहे हैं। टेबल का बॉर्डर 1 दे दे रहे हैं, और टेबल के अंदर हम पहले रो के अंदर, TR का मतलब टेबल का रो, पहले रो के अंदर हमने यहाँ पे कितने फील्ड दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। हमने 6 कॉलम दिया हुआ है, देखो 1 2 3 4 5, और एक्शन के लिए 6। ओके। तो ये सारा हमने TH के अंदर डाल दिया। अब इतना काम करने के बाद हम अपने इस रो को कर देंगे बंद, राइट। यहाँ पर हमारा ये काम करने के बाद, ये पहला रो जो है हमारा, इसकी कोड लिखने के बाद हम अपने क्या कर दें, रो हमारा वहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब ये जो सारा डेटा आ रहा है हमें पीएचपी के थ्रू लाना है, इसके लिए हमें कस्टम कोडिंग
नहीं करनी है। तो पीएचपी को थ्रू लाना है ये सारा, क्योंकि हम जैसे यहाँ पर कोई भी डेटा एंटर कर रहे हैं, देख लो यहाँ पर अंकित डाल रहे हैं, उसका ईमेल हम डाल दे रहे हैं, कोई भी r@gmail.com एज डाल दे रहे हैं। तो ये जैसे हम एंटर कर रहे हैं तो ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पर नीचे ऐड हो जाएगा ना, सबमिट में हम क्लिक जैसे ही करते हैं। तो ये तो पीएचपी के थ्रू हो रहा है। तो इसके लिए जो हमारा टीडी होगा 1 2 3 इसके नीचे वाला, इसको हम पीएचपी के कोड में वाइल लूप की सहायता से लिखेंगे कि जब वहां पर आए तभी तुम ऐड करना। तो अब हम क्या कर रहे हैं, दूसरा रो लिखने से पहले हम पीएचपी को स्टार्ट कर रहे हैं, फिर अपना कनेक्ट हो जा रहे हैं अपने डेटाबेस से। तो डेटाबेस से कनेक्ट होने के लिए हमने ये कोड लिखा है, ये आपको पता है, हमने पिछले हर एक वीडियो में इसको डिस्कस किया हुआ है। सर्वर नेम वेरिएबल बनाएंगे, सर्वर का नाम, यूजर नेम, पासवर्ड, अपने डेटाबेस का नाम लिख देंगे, जो भी हमने डेटाबेस यहाँ पर बनाया हुआ था। यहाँ पे जिस नाम से हमने डेटाबेस बनाया यहाँ पर शो होगा आपका डेटाबेस, उस नाम को आपको दे देना है और उसको यहाँ पर कनेक्ट हो जाना है। इसके बाद कनेक्शन अगर हो जाएगा तो हम कनेक्शन सक्सेसफुल का इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। अगर नहीं होगा तो ये चीज़ें कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इस इनपुट बॉक्स के अंदर, ये पूरे फॉर्म के अंदर जो भी डेटा है उस सारे डेटा को लेकर के आना है पोस्ट रिक्वेस्ट मार करके। तो हमने क्या बोला, यहाँ पर इंसर्ट करने से पहले हमने बोला कि अगर आपने सबमिट के ऊपर क्लिक किया है तो डॉलर पोस्ट के अंदर सारे जो भी डेटा है उसको सेट कर दो। ठीक है, और सेट हो जाएगा। और इसके बाद डॉलर पोस्ट हमारे ग्लोबल वेरिएबल के अंदर ये सारा डेटा स्टोर हो जाएगा जो भी हम यहाँ से इनपुट में डाल रहे हैं। मतलब क्या हुआ इसका, यहाँ से जो भी डेटा हम इंसर्ट कर यहाँ पर डालेंगे और सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सारा डेटा कहाँ पर स्टोर होगा, ये हमारे ग्लोबल वेरिएबल डॉलर पोस्ट के अंदर स्टोर होगा। तो अब हम क्या बोलेंगे कि डॉलर पोस्ट तुम मेरे को फुल नेम दे दो और मैं स्टोर कर लूंगा अपने फुल नेम वाले वेरिएबल के अंदर। फिर हम बोल रहे हैं कि डॉलर पोस्ट तुम ईमेल दे दो, और हम यहाँ पर अपने ईमेल में स्टोर कर ले रहे हैं। सेम ऐसे ही एज को स्टोर करेंगे एज में, मोबाइल नंबर को स्टोर करेंगे मोबाइल नंबर में। तो हमारे पास पूरा का पूरा डेटा आ गया जो भी हमने यहाँ पर फॉर्म के अंदर दिया है। राइट, तो अब क्या करेंगे, हम उस डेटा को इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट की क्वेरी चलाएंगे। हमने लिखेंगे एक वेरिएबल बनाएंगे एसक्यूएल, और इस एसक्यूएल वेरिएबल के अंदर हम बोलेंगे कि इंसर्ट करो इनटू, मतलब में कहाँ पे, स्टूडेंट वाले टेबल के अंदर, क्योंकि हमारे टेबल का नाम स्टूडेंट है। अब उस स्टूडेंट के अंदर हमारे पास टोटल 5 6 फील्ड हैं। पहला फील्ड है फुल नेम, ईमेल, एज एंड मोबाइल नंबर। ये सारे फील्ड के अंदर डेटा इंसर्ट करो, और वैल्यू क्या होगी, तो वैल्यू इक्वल टू करके जो हमारे वेरिएबल के अंदर वैल्यू है वही वेरिएबल की वैल्यू, डॉलर फुल नेम, डॉलर ईमेल, डॉलर एज, डॉलर मोबाइल नंबर, तो जो कि हमने यहाँ पर वेरिएबल बनाया है फुल नेम, ईमेल, एज एंड मोबाइल नंबर। तो ये हमारी वैल्यू होगी। और इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए हमने यहाँ पर बोल दिया है रिजल्ट नाम का वेरिएबल, इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करो। क्वेरी एग्जीक्यूट होने के लिए दो पैरामीटर कंपलसरी है, कनेक्शन और एसक्यूएल। तो जब यह हमारा रिजल्ट की क्वेरी, रिजल्ट वाले वेरिएबल के अंदर क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी, तब हम बोलेंगे कि अगर क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई है तो बोल दो डेटा इज इंसर्टेड, नहीं तो बोल दो डेटा इज नॉट इंसर्टेड, और जो एरर है वो बता दो। तो यहाँ से क्या होता है, हमारा डेटा केवल इंसर्ट हो रहा है। मतलब क्या हुआ, जैसे हम यहाँ पर फिल्ड करके सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा डेटा क्या है यहाँ पर हमें मिल जाएगा। हमारे हमारे जो है डेटाबेस का नाम एस वाई बी सोल्यूशन था ये वाला। और इसके अंदर हम ब्राउजर करते हैं स्टूडेंट के अंदर, तो यहाँ पर ये सारा डेटा इंसर्ट हो जाएगा। कब, जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे सबमिट के ऊपर तब। अब इसके बाद ये डिस्प्ले करवाने वाला कोड हम इसके नीचे लिखेंगे। तो ये चीज़ें जैसे ही वहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पर डिस्प्ले हो, ये काम करने के लिए हम क्या करेंगे, अब अपने डिस्प्ले के लिए हम कोड करेंगे। तो डिस्प्ले द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। अब डेटाबेस में से हमें क्या करना है, जो डेटा इंसर्ट हुआ है यहाँ पर क्लिक करने पर, जो डेटा यहाँ पर इंसर्ट हुआ है इस डेटा को फैच करना है हमें, और वापस अपने वेब पेज के ऊपर दिखाना है अपने टेबल के फॉर्म में। तो उसके लिए हम कोड कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। तो हमने उसके लिए क्या करना है कि ये सबसे पहले क्वेरी मारेंगे कि यार एक डॉलर नाम का वेरिएबल बनाओ, उसके अंदर हम क्या क्वेरी लिख रहे हैं कि सेलेक्ट करो, स्टोर का मतलब सबको, सेलेक्ट करो सबको फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। तो हमारा ये रहा स्टूडेंट टेबल, यहाँ से जितने भी रिकॉर्ड होंगे उन सबको सेलेक्ट करो, ऐसा मैंने क्वेरी को बोला कि सेलेक्ट करो सबको स्टूडेंट टेबल में से। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद हमने इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए माइस्क्यूएल फंक्शन, माइस्क्यूएल क्वेरी वाले मेथड के अंदर डाल दिया कनेक्शन और एसक्यूएल पास करके। और इसके बाद हम बोल रहे हैं कि अब क्या करना है, एक डॉलर नम नाम से वेरिएबल बनाएंगे हम,
और इसके अंदर हम ये चेक करेंगे कि अच्छा तुमने सेलेक्ट तो कर लिया, मेरे को ये बताओगे कि जितना सेलेक्ट किया है, क्वेरी को एग्जीक्यूट किया है, टोटल कितने नंबर हैं उस क्वेरी के अंदर, कितना कितना रिकॉर्ड है, 1 2 3 4 5 6। तो जितने रिकॉर्ड होंगे वो हमारे रिकॉर्ड, नंबर ऑफ रिकॉर्ड इस वाले वेरिएबल के अंदर आ जाएंगे, राइट। तो जब यह एग्जीक्यूट हो जाएंगे तो इफ वाले कंडीशन में हम यहाँ पर दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, रिजल्ट के जगह हम क्या दे सकते हैं कि जो डॉलर नंबर है, डॉलर नम, यह अगर बड़ा होगा, यह अगर हमारा ग्रेटर देन होगा 0 से, तभी हम ये काम करेंगे। ठीक है, सेव कर देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो डॉलर नम अगर हमारा बड़ा होगा 0 से, 0 से तो बड़ा ही होगा ना यार, बहुत सारे रिकॉर्ड हैं यहाँ पर, तो 5 7 रिकॉर्ड जो भी हैं तो 0 से बड़े ही हैं, नंबर के अंदर जितने रिकॉर्ड होंगे 4 5 वो आएगा, तो हमारा बड़ा होगा 0 से। अगर नहीं होगा तो हम बोल देंगे डेटा नॉट फाउंड, सिंपल सी बात है। तो अगर नंबर ऑफ रिकॉर्ड बड़े हैं 0 से, तब आओ वाइल लूप लगाओ, और वाइल लूप के अंदर हमने एक वेरिएबल बनाया रो। इस रो के अंदर हम क्या कर रहे हैं, रिजल्ट को पास कर दे रहे हैं, और उस पूरे के पूरे डेटा को एसोसिएटिव एरे के फॉर्म में फाइंड कर रहे हैं, एसोसिएटिव एरे के फॉर्म में फैच करके इस रो वाले वेरिएबल के अंदर डाल दे रहे हैं। किसको हम डाल रहे हैं रो वाले वेरिएबल के अंदर, इन सारे डेटा को रो वेरिएबल में डाल रहे हैं एसोसिएटिव एरे में। किसकी सहायता से, इस मेथड की सहायता से। तो सारे के सारे डेटा इस रो वाले वेरिएबल में आ गए हैं, किस फॉर्म में आ गए हैं, एसोसिएटिव एरे के फॉर्म में आ गए हैं इस वेरिएबल के अंदर। तो इस वेरिएबल की सहायता से हम क्या करेंगे, सबको डिस्प्ले कराएंगे। तो हम यहाँ पर अब वापिस क्या करते हैं, पीएचपी को बंद करते हैं। हमें पीएचपी को बंद करने की क्यों जरूरत है, क्योंकि अब हमको यहाँ से यहाँ तक एक एचटीएमएल कोड लिखना है। तो अब हम क्या करेंगे, एचटीएमएल कोड लिखने के लिए यहाँ पर पीएचपी को बंद करेंगे। ठीक है, बाकी हम पीएचपी को फिर स्टार्ट कर देंगे। पीएचपी को बंद करेंगे और फिर से वापस एक टीयर लगाएंगे। यहाँ पर देखो हमने टेबल को क्लोज नहीं किया था, ये देखो यहाँ पर हमने क्या किया था, पहला टीयर हमारा क्लोज हुआ था टेबल का हेडिंग वाला। अब ये टेबल का पूरे, हमने पूरे टेबल को क्लोज नहीं किया है, टेबल को हम सबसे लास्ट में क्लोज करेंगे। हमारा जैसे ही फर्स्ट रो कंप्लीट हुआ था, हमने पीएचपी को स्टार्ट कर लिया था, कुछ पीएचपी का कोड लिखा था। अब जब हमारा पीएचपी का कोड कंप्लीट हो गया, तब हम यहाँ पर पीएचपी के टैग को बंद करते हैं और वापस अपने एचटीएमएल वाले टैग को लिखना शुरू करते हैं। तो हम बोले कि यार दूसरा रो शुरू करो, हमारा टीआर मतलब टेबल का रो सेकंड जो होगा, पहला रो हमारा ऊपर था, उस रो सेकंड वाले रो के अंदर टीडी लगाओ। उस टीडी के अंदर तुमको दिखाना क्या है, उस टीडी के अंदर तुमको स्टूडेंट की आईडी दिखानी है, जो भी स्टूडेंट का आईडी होगा, राइट। चलो, तो उसको दिखाने के लिए हमें पीएचपी के ईचो मेथड का यूज करना होगा, जो कि हम अगर एचटीएमएल में है तो पीएचपी के ईचो मेथड को तो यूज कर नहीं सकते ना। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वापिस से इसी टीडी के अंदर पीएचपी को ओपन कर रहे हैं, और उसके बाद ईचो मेथड के अंदर अपने एसोसिएटिव एरे के फॉर्म वाले डेटा को डॉलर रो की सहायता से यूज करके दिखा रहे हैं, ईचो का मतलब दिखाना, और उसके बाद अपने पीएचपी को क्लोज कर दे रहे हैं। देखो इसी टीडी के अंदर ही हमने पीएचपी को ओपन किया, डेटा को इचो करके दिखाया और पीएचपी को कर दिया क्लोज, कंप्लीट। तो सेम यही काम जैसे मैंने स्टूडेंट आईडी को दिखाया, सेम ऐसे ही हम यहाँ पर अपने फुल नेम को दिखाएंगे, ईमेल को दिखाएंगे, एज को, मोबाइल नंबर को, सेम ऐसे ही पीएचपी ओपन एंड क्लोज करके। अब सिंपल सी बात यह है कि यह जो स्टूडेंट आईडी है ना, यह जो डेटा बेस की आईडी है उसी को ला रहा है। तो हम यहाँ पर इसको न दे करके हम यहाँ पर एक सिंपल सा वेरिएबल बना लेते हैं यार, सीरियल नंबर $SR नाम से हम वेरिएबल बना लेते हैं। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, $SR के अंदर हम असाइन कर दे रहे हैं 1। ठीक है, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ये जो हमें डेटा यहाँ पर दिख रहा है ना, 1 2 3 के बाद 7 और 8 आ जा रहा है, यह जो आईडी है यह डेटा बेस की आईडी है। ठीक है, अगर हम बीच में डिलीट कर देंगे तो वह डेटा डिलीट हो जाएगी। तो यहाँ पर 3 के बाद 4 और 5 है सीरियल नंबर वाइज, इसके लिए हमें सेपरेट से हम वेरिएबल बना ले रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पर डॉलर रो करने की जरूरत हमें है नहीं, यहाँ पर बस हम क्या कर देंगे, ईचो कर दो यार $CSR को, $SR, और इसके बाद इसको इंक्रीमेंट करते रहना। ठीक है, कंट्रोल S कर देते हैं हम, सिंपल सी बात है यहाँ पर। चलो इतना आ गया समझ में। अब इसके बाद इसी रो वाले वेरिएबल के अंदर मेरा पूरा डेटा है, फुल नेम इसी के अंदर है और एसोसिएटिव एरे के फॉर्म में है। तो हम बोल देंगे कि यार वेरिएबल तुम्हारे अंदर जो फुल नेम है उसको तुम क्या कर दो, इचो कर दो। फिर हम बोलेंगे डॉलर रो वेरिएबल तुम्हारे अंदर जो ईमेल है ना,
इसको क्या कर दो, इचो कर दो, मतलब दिखा दो, सेम ऐसे एज को दिखा दो, मोबाइल नंबर को दिखा दो, राइट। अब इतना काम कर लेंगे हम तो हमें क्या होगा यहाँ पर, ये सारा फुल नेम ईमेल और ये सब कुछ दिखे जाएगा हमको, ठीक है। अब इसके बाद एक्शन वाले में हर एक रो के अंदर जैसे स्टूडेंट आईडी और ये दिखेगा, तो एक्शन वाले में हमें दो बटन भी दिखाना है। तो इन दोनों बटन को दिखाने के लिए हमने इस टीडी के अंदर एक और टीडी लिया, उस टीडी के अंदर मैंने बोल दिया एंकर टैग के अंदर एचरेफ, ये हम एचरेफ क्यों दिए है, ताकि हमें डिलीट का ऑपरेशन भी करना है। एंकर टैग के अंदर हमने ये डिलीट दिखा दिया, बस इतना समझ लो, फिलहाल हमें बटन ही दिखाना है तो इतने की वजह से बटन दिख जाएगा। और ये हमने क्यों किया है एचरेफ का, उसका टारगेट कहाँ दिया है, इसके अंदर क्या शो कराया है और क्या भेजा है, ये हम अभी देखेंगे डिलीट करने के लिए, जब हम डिलीट वाला ऑपरेशन देखेंगे तब। तो इतना काम हमने कर दिया अपने सेकेंड वाले रो के अंदर, कोई दिक्कत नहीं, डिस्प्ले हो रहा है, ये देखो ये सारा डेटा डिस्प्ले हो रहा है डॉलर रो की सहायता से जो हमने वेरिएबल बनाया था। और यहाँ पर ये बटन दिख रहा है जो कि हमने यहाँ पर इनका टैग के अंदर स्टडी इन दोनों के अंदर बटन लिखा हुआ है। फिर हमारा सेकेंड वाला रो या जो भी कह लो मल्टीपल्स रो का काम खत्म होता है। तो अब हमारा जब HTML का काम खत्म हुआ, हमको फिर से PHP का कोड लिखना है, तो वापिस हम अपने PHP को स्टार्ट कर लेंगे जो हमने यहाँ पर PHP को बंद किया था, क्योंकि अब हमारा HTML का कोड यहाँ से यहाँ तक होता है कंप्लीट। और इसके बीच में जहाँ हमें PHP का कोड चाहिए था उसके लिए हमने PHP स्टार्ट एंड ओपन कर दिया था। अब वापस हमें PHP चाहिए तो हम PHP को स्टार्ट करते हैं और इसके बाद अपना ब्रैकेट क्लोज करते हैं, कौन सा वाला, वाइल लूप वाला। फिर ब्रैकेट क्लोज करते हैं इफ वाला, ठीक है। अब जब हमारा इफ वाला कंडीशन फॉल्स होगा तो इल्स वाले पार्ट में आएंगे और बोल देंगे डेटा नॉट फाउंड, ठीक है। सिंपल सी बात है यार, जब हमारा नंबर ऑफ रो जीरो के से कम हो गया, जीरो होगा तो हम बोलेंगे ही ना डेटा नॉट फाउंड, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है तो। अब यहाँ पर हम बेसिकली अपने PHP को क्लोज करेंगे, कौन सा PHP क्लोज, ये समझ लो हमारा मेन PHP क्लोज यहाँ से जो स्टार्ट किया था वो क्लोज, और अपना लास्ट में टेबल क्लोज हो जाएगा जो कि हमने यहाँ से अपना टेबल को स्टार्ट किया था, ठीक है। तो अभी आप लोग देख करके इसको आराम से लिख लीजिए, इतना काम कर लीजिए। तो ये हो गया हमारा डिस्प्ले वाला प्रॉपर्टी। अब हमें इस बटन के ऊपर काम करना है कि जब मैं डिलीट के ऊपर क्लिक करूं, पहले तो हम रिफ्रेश कर लेते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि क्या होता है। देखो जैसे हमने रिफ्रेश किया यहाँ पर 1 2 3 4 5 सीरियल नंबर मेरे को आसानी से बहुत अच्छे से मिलने लगा। अब कोई भी रिकॉर्ड मैं यहाँ पर डालूँ ना, यहाँ पर चलो मैं एक रिकॉर्ड डालता हूँ विशाल, यहाँ पर डालता हूँ हम विशाल@gmail.com और एज में डाल देता हूँ 45, मोबाइल नंबर को ही डाल देता हूँ, और जैसे मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप स्टूडेंट की आईडी देखना सीख से ही आएगा। जबकि इसकी आईडी में अगर डेटाबेस के अंदर देखूं, रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पर डेटाबेस के अंदर मैं देखता हूँ तो जो विशाल आया इसकी आईडी क्या है, 9 है। तो यह तो डेटाबेस की आईडी है, बट हमें अगर देखना है तो सीरियल नंबर वाली आईडी चाहिए जो कि यहाँ पर पर्टिकुलर दिख रहा है, तो यहाँ पर 6 दिखेगा, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर एक्सटर्नल वेरिएबल बना दिया है जिसके अंदर असाइन किया हुआ है 1, और यह 1 1 1 करके इंक्रीमेंट होगा, और हमने यहाँ पर इंक्रीमेंट कर दिया है अपने वेरिएबल को, तो इसकी वजह से सीरियल नंबर वाइज हमें दिखेगा, सिंपल सी बात है, वेरी गुड। अब हम ऑपरेशन कर लेते हैं अपने इस डिलीट या अपडेट बटन पर। तो चलो पहले हम डिलीट बटन पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमें डेटा कैसे डिलीट करवाना है इसको देखते हैं। चलो यहाँ से हम मान लेते हैं कि हमें सेकेंड नंबर वाला डेटा है इसको डिलीट करवाना है सूर्यदीप का। तो जैसे हम डिलीट के बटन पे करेंगे क्लिक, ये देखो डिलीट हो गया, ऑटोमेटिक हमारा सीरियल नंबर भी फिट हो गया, वो वाला डेटा डिलीट हो गया। देखो सीरियल नंबर यहाँ पर हम दिखाते हैं, 2 नंबर पे जो डेटा था एस एट द सूर्यदीप केवल था, सूर्यदीप यादव वाला नहीं, वो डिलीट हो जाएगा क्योंकि हमने डिलीट ऑपरेशन कर दिया है। देखो हो गया डिलीट, और 2 नंबर वाला आईडी आईडी करके डिलीट हो गया। अब हम क्या करते हैं, देख लेते हैं कि ये बार बटन पर क्लिक करने पर डेटा कैसे डिलीट हो रहा है। तो देखो अभी हमारा बटन का कोड बटन है कहाँ पे, तो ये बटन हमारा यहाँ पे है डिलीट के अंदर, इसी टीडी के अंदर। तो जब भी हम इस बटन के ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो ये हमारे एंकर टैग का काम है कि यह एंकर टैग मुझे कहाँ पर लेके जाएगा, एचरेफ हमने दिया है कि delete.php में लेकर जाओ मेरे को। तो जैसे ही हम डिलीट के ऊपर क्लिक करेंगे तो एंकर टैग मुझे कहाँ पर लेकर जाएगा, delete.php के अंदर। तो delete.php हमको एक फाइल बना लेनी है जो कि हमने बना करके रखा है अपने क्रूड ऐप फोल्डर के अंदर। ये रही हमारी delete.php। चलो तो यार तो delete.php के अंदर जाएगा, ठीक है। जाते समय हम मेरे को ना मेरी आईडी लेकर के जाएगा, जो भी हमारी आईडी होगी, कौन सी आईडी, स्टूडेंट की आईडी, प्रॉपर आईडी जो डेटाबेस की आईडी आ रही है, ठीक है, उस आईडी को लेकर के जाएगा, राइट। ये देखो हमने यहाँ पर बनाया हुआ है आईडी को,
ठीक है, यहाँ से डॉलर पोस्ट रिक्वेस्ट मार करके जो आईडी आ रही है उसी को लेकर के जाएगा हमारे स्टूडेंट की। ठीक है, इसकी एक आईडी है ना, ये स्टूडेंट आईडी, जैसे हम डिलीट के ऊपर क्लिक करेंगे वह अपनी आईडी ले करके जाएगा। तो सिंपल सी बात ये हम कहना चाहते हैं कि जैसे ही हम डिलीट के ऊपर क्लिक करेंगे हम डिलीट डॉट पीएचपी के ऊपर जाएंगे, लेकिन एक चीज लेकर के जाएंगे। क्या लेकर के जाएंगे? आईडी लेकर के जाएंगे। अब आईडी में क्या होगा वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। आईडी के अंदर इक्वल टू कर रहे हैं, आईडी के अंदर क्या होगा, तो यहाँ पर जो कोड होगा पीएचपी का कोड होगा, तो हमने पीएचपी को ओपन किया और ईचो कर दिया कि डॉलर रो के अंदर, डॉलर रो वेरिएबल के अंदर तो सब कुछ पड़ा है एसोसिएटिव अरे के फॉर्म में, तो तुम्हारे अंदर रो, तुम्हारे अंदर जो स्टूडेंट आईडी है ना वह दे दो, वह ईचो को ईचो दिखा देगा। तो यहाँ पर आईडी के अंदर वही चीज असाइन हो जाएगी जो हमें ईचो दिखाएगा। तो जो भी आईडी होगी 1 2 3 4 कोई भी, वह ईचो दिखा देगा। और जो यहाँ पर दिखाएगा तो ऑटोमेटिक इसकी वैल्यू इक्वल टू की सहायता से, इक्वल टू एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो आईडी वाले वेरिएबल के अंदर असाइन हो जाएगी। अब हम आपको दिखाते हैं, यह गेट रिक्वेस्ट है। तो अब जैसे ही यहाँ पर हम किसी भी डिलीट के बटन पर क्लिक करते हैं, आप अब वेरिएबल को ध्यान से देखना, यहाँ पर चीजें देखना। चलो हम यहाँ पर डिलीट करना चाहते हैं कम्मू को। अब जैसे ही मैं डिलीट के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, क्लिक कर रहा हूं, तो आप ध्यान से थोड़ा टाइम के लिए अपने यूआरएल के अंदर देखना, आईडी इक्वल टू करके जो भी इसका आईडी होगा वो रहेगा। ठीक है, हमने तुरंत इसको रिडायरेक्ट कर दिया तो दिख नहीं रहा है और डिलीट हो गया। तो यह आईडी लेकर के जाएगा अपना, जो भी उसका आईडी होगा। यह आईडी कहाँ लेकर के जाएगा? डिलीट डॉट पीएचपी के यहाँ पे लेकर के जाएगा, राइट। तो हम डिलीट डॉट पीएचपी के अब कोड को देखते हैं, फिर उसके बाद आएंगे अपडेट वाले को देखने। तो डिलीट डॉट पीएचपी में आते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने सर्वर से कनेक्ट हो जाएंगे। सर्वर से कनेक्ट होने के बाद जो हम बोलेंगे कि यार एक वेरिएबल सबसे पहले बनाएंगे। हम वेरिएबल क्यों बनाएंगे? क्योंकि जो भी यहाँ से आईडी आ रही है, कहाँ से, इस इंडेक्स डॉट पीएचपी से डिलीट बटन पर क्लिक करने के बाद जो भी आईडी आ रही है, पहले तो उस आईडी को हम लेंगे। तो उस आईडी को लेंगे डॉलर गेट रिक्वेस्ट मार करके। ठीक है, डॉलर गेट आईडी जो आ रही है उसको हम स्टोर कर लेंगे अपने इस आईडी नाम के वेरिएबल के अंदर। ठीक है, अब इसी आईडी के अंदर जो वैल्यू स्टोर हो रही है उसी की सहायता से हम डिलीट वाली क्वेरी को परफॉर्म करेंगे। हम बोलेंगे कि डिलीट करो स्टूडेंट टेबल में से, कहाँ पर, जहाँ पर स्टूडेंट की आईडी, ये डॉलर आईडी है, यह डॉलर आईडी कहाँ से आएगी, यह डॉलर आईडी हमारा यहाँ से आएगी। जिस जिस वाले पे क्लिक करेंगे उसकी आईडी वो लेकर के जाएगा, राइट। अब इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे और अगर क्वेरी एग्जीक्यूट होती है तो हम बोल देंगे डेटा आर डिलीटेड, और हम अपने उसी पेज पर इसको हम क्या कर दे रहे हैं, रीडायरेक्ट कर दे रहे हैं कि उसी पेज पर वापस चले जाओ। तो उसके लिए हीडर फंक्शन होता है, हीडर फंक्शन के अंदर हम पैरामीटर पास करेंगे लोकेशन जैम करके इंडेक्स डॉट पीएचपी। तो ये हमें कहाँ भेज देगा, जब भी तुरंत जैसे ही डेटा डिलीट होगा हमको तुरंत यह भेज देगा इंडेक्स डॉट पीएचपी पे, और इंडेक्स डॉट पीएचपी हमारा यही है। तो डिलीट हम जैसे ही क्लिक कर रहे हैं हमारा इंडेक्स डॉट पीएचपी पर तुरंत हम आ जा रहे हैं। ये हुआ हमारा बेसिक डिलीट का ऑपरेशन, राइट। अब सेम ऐसे ही हमें अपडेट की क्वेरी करनी है। तो जैसे ही हम अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम आएंगे अपडेट वाले पेज के ऊपर। चलो हम किसी को अपडेट करना चाहते हैं, यहाँ से हम विशाल को अपडेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम अपडेट पे क्लिक किए, अब यहाँ पर देखना आप लोग ध्यान से, पहले गो बैक वापस जाते हैं फिर से दिखाते हैं हम जैसे अभी हमारा क्या है, यहाँ पर यूआरएल के अंदर लोकल सोल्यूशन इंडेक्स डॉट पीएचपी के अंदर है हम। अब जैसे हम अपडेट के ऊपर क्लिक करते हैं, हम कहाँ पे आ गए, अपडेट डॉट पीएचपी के अंदर, विथ किसके साथ, क्वेश्चन मार्क देखो, आईडी जो कि मैं डिलीट में नहीं दिख रहा था, यही मैं बता रहा हूँ। आईडी इज इक्वल टू क्या लेकर के आ रहा है, 9 लेकर के आ रहा है, ध्यान से देखना। अब जब मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा इस वाले अपडेट के ऊपर, तो यूआरएल में देखो पीएचपी डॉट एडमिन में आया, लेकिन आईडी इज इक्वल टू क्या लेकर के आया, 1 लेकर के आया। गो बैक करते हैं, हम इस अपडेट के ऊपर क्लिक करते हैं, अभी आईडी इज इक्वल टू क्या लेकर के आया, 8 लेकर के आया। यह डिफरेंट डिफरेंट आईडी क्यों लेके जा रहा है, क्योंकि हम डिफरेंट डिफरेंट बटन के ऊपर क्लिक कर रहे हैं, इसके लिए लेकर के जा रहा है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, ये सब डिफरेंट डिफरेंट बटन है ना, 1 2 3 4 सबका अलग अलग आईडी है। तो जिसके ऊपर हम क्लिक करेंगे वह अपना आईडी यहाँ से लेकर के जाएगा, आईडी इक्वल टू 8। तो यह जो आईडी इक्वल टू 8 यूआरएल लेकर के आ रहा है ना, क्योंकि गेट मेथड है तो हमारा यूआरएल की सहायता से जाएगा। जो भी डेटा है गेट और पोस्ट में यही तो डिफरेंट होता है। तो यूआर गेट का जो डेटा होता है, डॉलर गेट का पोस्ट, डॉलर गेट का सिक्योर होता है नहीं, यूआरएल के अंदर जाता है पूरा डेटा। तो जो भी डेटा आ रहा है आईडी इक्वल टू 8 9 जो भी कुछ आ रहा है अपडेट डॉट पीएचपी के अंदर,
हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये तुम्हारा फॉर्म के लिए हमने स्टाइल दे दिया है यार, क्योंकि हमें अपडेट डॉट पीएचपी में ये फॉर्म तो दिखाना है ना। तो ये फॉर्म दिखाने के लिए हमने थोड़ा सा स्टाइल और फॉर्म लगाया है। तो यहाँ पर देखो अपडेट डॉट पीएचपी के अंदर फॉर्म दे दिया है, ये हमने स्टाइल सिखा दिया है, आपको बता दिया कैसे चल रहा है। और फॉर्म देने स्टाइल लगाने के बाद हम डेटाबेस से कनेक्ट हो रहे हैं अपने, कहाँ पर, अपडेट डॉट पीएचपी वाले फाइल के अंदर, राइट। ये हमने डेटाबेस से कनेक्ट हुए। इसके तुरंत अपडेट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल बना रहे हैं जैसा हमने डिलीट वाले में बनाया था, और डॉलर गेट मेथड की सहायता से जो आईडी आ रहा है ये यूआरएल के अंदर, ये आईडी, इसको हम क्या कर रहे हैं, इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर ले रहे हैं। सेम यही काम हमने अपने डिलीट वाले में किया था, वहां पर हमने दिखाया नहीं था, डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो जा रहे थे इसलिए दिख नहीं रहा था, बट यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो हमको क्या है, उस पर्टिकुलर अपडेट वाले बटन की आईडी हमने लेकर के आ गए, राइट। तो जिसके ऊपर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे कोई भी बटन, तो इसकी आईडी जो भी होगी हम लेकर के आ जा रहे हैं और स्टोर कर ले रहे हैं अपने इस वाले वेरिएबल के अंदर। अब इसी वेरिएबल का यूज करके हम क्या करेंगे, उसको सेलेक्ट करेंगे। तो सेलेक्ट वाली क्वेरी चलाएंगे, हम बोलेंगे कि सेलेक्ट करो फ्रॉम ऑल स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट की आईडी ये डॉलर आईडी है, तो जिसकी आईडी 3 होगी, जिसकी आईडी 8 होगी, जो भी पर्टिकुलर आईडी वाला होगा उसको सेलेक्ट कर लेंगे और इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे। इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के बाद हम देखेंगे कि यह नंबर कितने रो हैं उस क्वेरी के अंदर। तो अगर उस क्वेरी के अंदर एक ही रो है, तब हम क्या करेंगे, एक रो नाम का वेरिएबल बनाएंगे, उसके अंदर इस एसोसिएटिव एरे के फॉर्म में डेटा को फैच करेंगे, जो कि हम पहले देख लिए हैं क्या फंक्शन है, कैसे ये वर्क होगा। अब जब फैच हो जाएगा तो इसी रो वेरिएबल की सहायता से हम उस पूरे डेटा को एक्सेस कर लेंगे अपने अलग अलग वेरिएबल में अंदर। हम एक वेरिएबल बनाएंगे फुल नेम, हम बोलेंगे कि रो तुम्हारे अंदर जो भी फाइल नेम हो और फुल नेम है वो दे दो, रो तुम्हारे अंदर जो ईमेल है वो दे दो, रो तुम्हारे अंदर जो एज है वो दे दो, मोबाइल नंबर दे दो। तो हमने इस वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया अपने डेटा को, सिंपल सी बात। अब हमें क्या करना है, चलो सेलेक्ट तो कर लिया, अब हमको डिस्प्ले करवाना है इस फॉर्म के अंदर, ठीक है। इस फॉर्म के अंदर ये जो ऑटोमेटिक वासु आ रहा है, ये आ रहा है, उसके ऊपर क्लिक करने पर ये वैल्यू की वजह से आ रहा है, तो ये फॉर्म के अंदर हमें डिस्प्ले तो करवाना है ना। तो डिस्प्ले करने के लिए हमने क्या किया, इस फॉर्म को बनाया। फॉर्म को बनाने के लिए हमें HTML का कोड लिखना पड़ेगा, तो HTML को कोड लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर PHP वाले का क्लोजिंग टैग दे देते हैं और HTML को हम लिखना शुरू करते हैं। तो फॉर्म बनाएंगे, मेथड पोस्ट बनाएंगे, वही वाला फॉर्म है, आप लोग समझ जाओगे, एक्सप्लेन करने की दोबारा जरूरत नहीं है, टाइम बहुत कम है, राइट। फॉर्म को हम बंद कर देंगे, हमारा बेसिक सा फॉर्म हो गया। अब फॉर्म देखो, जो हमने इंडेक्स डॉट पीएचपी में फॉर्म बनाया था और यहाँ पर फॉर्म बनाया, फॉर्म तो बिल्कुल वही है, लेकिन यहाँ पर क्या है ना, हमने वैल्यू ऐड नहीं किया था, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू हमें कुछ दिखाना ही नहीं था। देखो यहाँ पर वैल्यू बिल्कुल ब्लैंक है, लेकिन जब मैं अपडेट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट हमें वैल्यू दिख रही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने इनपुट बॉक्स के अंदर क्या करेंगे, हम अपना जो अपडेट के अंदर जब हम आएंगे तो हमारा फॉर्म तो वही है, सब कुछ वही है, कॉपी पेस्ट ही है, केवल हमने ये इतना लाइन ऐड कर दिया है। ये इतना लाइन क्यों ऐड किया है, इतना लाइन हमने, हमने ये लाना है मेरे को बाय डिफॉल्ट, इसके लिए हमने ऐड कर दिया कि उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू ये रहेगी, बाद में तुम एडिट कर सकते हो, बट जब तक एडिट नहीं करोगे तब तक वो रहेगी। तो इसमें हमने वैल्यू प्रॉपर्टी के अंदर हम क्या कर रहे हैं, PHP को ओपन कर रहे हैं और इसके बाद ईचो मेथड की सहायता से फुल नेम को डिस्प्ले करा दे रहे हैं। ठीक है, क्या कर दे रहे हैं, फुल नेम को डिस्प्ले कर दे रहे हैं। फुल नेम के अंदर क्या है, फुल नेम हमारा ये पड़ा हुआ है, देखो हमने एक्सेस करके रखा हुआ है फुल नेम डॉलर वेरिएबल। तो फुल नेम के अंदर रो की सहायता से हमारा जो भी फुल नेम होगा वो एक्सेस होगा। सेम ऐसे ही ईमेल को डिस्प्ले करा देंगे वैल्यू के अंदर अपने PHP का कोड यूज करके, यहाँ पर अपना एज दिखा देंगे और यहाँ पर हम उसके मोबाइल नंबर को दिखा देंगे। तो हमारे फॉर्म के अंदर ये बाय डिफॉल्ट डेटा दिख जाएगी अपने PHP के थ्रू। वैल्यू के अंदर PHP ओपन किया, क्लोज किया, इशू के अंदर मैं डॉलर को यूज कर लिया, तो हमारा पूरा डेटा दिख जाएगा फॉर्म के अंदर। तो ये तो हो गया हमारा देखने तक का प्रोसेस। अब हमको क्या करना है, अपडेट भी तो करना है। और दूसरी बात है, गो बैक वाला बटन कैसे वर्क कर रहा है ये भी देख लो। अपडेट वाला तो ठीक है, गो बैक के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर क्योंकि हमने बताया ना कि यही वाला फॉर्म हमने लिया है, यहाँ पर यही वाला फॉर्म है, तो यहाँ पर सबमिट बटन था, बस सबमिट को हमने क्या कर दिया, अपडेट बटन कर दिया। ये देखो यहाँ पर इसका वैल्यू बस अपडेट कर दिया, उसके नीचे ना हमने एक एंकर टैग लगा दिया है। ठीक है, एंकर टैग के अंदर इनपुट बॉक्स को डाल दिया है, सिंपल सी बात है। ये हमारा इनपुट बॉक्स यही वाला है जो हमने ऊपर वाला किया है, ये देखो। इसी वाले पूरे के पूरे कोड को
हमने कहाँ पे बंद कर दिया है, एंकर टैग के अंदर बंद कर दिया है, एक ओपन किया क्लोज किया और इसका href दे दिया है इंडेक्स डॉट php। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, गो बैक के बटन पर क्लिक करेंगे, अपडेट पर आ गए, जैसे हम गो बैक के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये हमको वापस कहाँ लेकर के चला जाएगा, इंडेक्स डॉट php में, जो कि हमारा मेन फाइल है। तो इसके लिए हमने href के अंदर दे दिया है, इस बटन के ऊपर जब क्लिक करोगे तो हम इस वाले फाइल के ऊपर चले जाएंगे। तो ये हो गया हमारा एक्सप्लेन इस फॉर्म का और बटन का। अब बात करते हैं हमें अपडेट करने की। अगर मान लो हमने यहाँ पर अपडेट के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पर मैंने कोई अपडेट किया, अंकित के बाद हमने यहाँ पर लिख दिया यादव, तो हमने कुछ अपडेट किया, यहाँ पर हमने लिख देते हैं इसका ईमेल में ANKIT, अंकित, राइट। अंकित लिखने के बाद अब जैसे हम अपडेट के बटन पर क्लिक करेंगे तो देखना पहले केवल अंकित था, अब अंकित यादव हो जाएगा। ये देखो हो गया अंकित यादव अभी, तो अपडेट हो गया। तो यह अपडेट की क्वेरी क्या है, कैसे किया हमने, तो अपडेट के लिए हमने बोल रहा है कि अगर आपने अपडेट के ऊपर क्लिक किया जिसका नाम हमने सबमिट ही दिया है, अगर आपने सबमिट वाले अपडेट के ऊपर यहाँ पर क्लिक किया तो हम क्या करेंगे, पोस्ट रिक्वेस्ट, जो ग्लोबल वेरिएबल जो हमारा पोस्ट है, इस वेरिएबल के अंदर से, क्योंकि इसका मेथड का नाम हमने क्या दिया है, पोस्ट दिया है, तो पोस्ट ग्लोबल वेरिएबल पोस्ट के अंदर ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जाएंगी। तो उसी वेरिएबल में से सब हम क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे, फुल नेम दे दो, ईमेल दे दो, एज दे दो, मोबाइल नंबर दे दो, सब कुछ जब मिल जाएगा। तो ये हमने बार बार एक्सप्लेन क्या करूँ एक ही चीज को, ये हमने कर ही दिया ऊपर किस प्रकार से फैच हो रहा है डेटा। तो जब हमारे पास पूरा डेटा आ जाएगा हम वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेंगे, तो अपडेट वाली क्वेरी चला देंगे और हम बोल देंगे कि अपडेट करो। अपडेट वाली क्वेरी कहाँ से लानी हमने बताया था, कहाँ से लानी अपडेट वाली क्वेरी, यहाँ से अपडेट करके एडिट पे क्लिक करेंगे, अपडेट वाली क्वेरी मिल जाएगी, वहां से ले लेना, नहीं तो यहीं से छाप लेना, क्या दिक्कत है। तो अपडेट करो स्टूडेंट को सेट कर दो उसका फुल नेम, डॉलर फुल नेम, डॉलर फुल नेम मतलब क्या, जो भी यहाँ पर आएगा फुल नेम ये सेट कर दो, नेम के अंदर ईमेल के अंदर डॉलर ईमेल सेट कर दो, एज के अंदर डॉलर ईमेल एज कर दो, मोबाइल नंबर के अंदर डॉलर मोबाइल नंबर कर दो, बट कहाँ पे, जहाँ पर स्टूडेंट की आईडी, ये आईडी होगी, और ये आईडी तो हमको पता ही है कहाँ से आ रही है, ये आईडी कहाँ से आ रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम अपडेट वाली क्वेरी को एग्जीक्यूट कर देंगे, अगर क्वेरी एग्जीक्यूट हो गया तो डेटा अपडेटेड वाला मैसेज दे करके वापस हम कहाँ पे चले जा रहे हैं, अपने इंडेक्स डॉट php पे। अगर अपडेट नहीं होगा तो बोल देंगे नॉट अपडेटेड एंड माई एसक्यूएल एरर, जो भी होगा जिसकी वजह से एरर हमारा अपडेट नहीं हो रहा है वो एरर हमको मिल जाएगा। तो सिंपल सा हमारा अपडेट वाला फाइल हो गया। आई होप आपको कंप्लीट समझ में आया होगा। ये हमारा इंडेक्स डॉट php, और डिलीट करने के लिए डिलीट वाला क्वेरी हमने बहुत अच्छे से समझा दिया है, राइट। तो आई होप आपको बेसिकली पूरा कंप्लीट समझ में आया होगा ये हमारा एप्लीकेशन। स्टाइलिंग की बात है तो स्टाइलिंग यहाँ पर हमने दिया है, आपको अगर नहीं देना है तो स्टाइलिंग नहीं भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और स्टाइल नहीं देंगे तो हमारा इसकी तरफ देगा, हमारा टेबल इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है। और जो बाकी चीज़ें हैं हमारी यहाँ पर हम दिखा देते हैं किस प्रकार से दिखेंगे अगर हम स्टाइल ऐड नहीं करते हैं, ठीक है। हमने जो इंसर्शन वाला है तो हमारा क्रूड ऐप वाला है, जो कि हम रन करेंगे तो हमें क्रूड ऐप ए वाला दिख जाएगा, क्रूड वाला फोल्डर के अंदर। और अगर हम नहीं करते हैं तो इंसर्ट तो हमारा टेबल इस प्रकार से दिखेगा। तो थोड़ा सा अच्छा करने के लिए, क्योंकि यार हम एप्लीकेशन बना रहे थे तो थोड़ा सा हमने क्या कर दिया, इस अपने इनपुट फिल अपने फॉर्म को थोड़ा सा अच्छा बना दिया है। तो बहुत अच्छा तो नहीं, नॉर्मल बनाया है, इस प्रकार दिख रहा है। तो अब आपको समझ में आया होगा। तो बस इतना रखते हैं, नेक्स्ट देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।